हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माक्रो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अगर आपको एमएस एक्सेस में सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको माक्रो का आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप माक्रो नहीं सीखे हैं, माक्रो का यूज अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको माक्रो जानना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कब सिखाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे स्टेप जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि माक्रो का यूज करके हम उस माक्रो का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ डेमो दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है और इस फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको टाइटल दिया है कि सॉफ्टवेयर बनाने में माक्रो का उपयोग। अब देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने में माक्रो का क्या उपयोग होता है। यहाँ पे हमने कुछ माक्रो बना के रखे हैं। ठीक है और ये जो बटन दिख रहा है ना, इनमें आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे ये बीप वाला जो बटन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। एमएसजी बॉक्स में क्लिक करेंगे तो कुछ मैसेज लिखा हुआ आएगा। ओपन क्वेरी में क्लिक करेंगे तो क्वेरी ओपन होगी। क्लोज क्वेरी में क्लोज होगी। ओपन रिपोर्ट में ओपन रिपोर्ट होगा। क्लोज रिपोर्ट में क्लोज। ओपन टेबल में ओपन टेबल। क्लोज टेबल में क्लोज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे काम करेंगे। पहले हम इसका यूज आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर हम मैक्रो बनाना बताएंगे और फिर इस मैक्रो को हम अपने सॉफ्टवेयर में या अपने फॉर्म में कहाँ अप्लाई करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है। अगर हम बीप में क्लिक करते हैं तो एक आवाज़ आएगी। देखिए कैसे, ये देखिए हल्की सी आवाज़ आती है जब भी हम कोई एरर, अगर जैसे मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं और अगर कोई एरर आती है तो थोड़ी सी बीप की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए कि आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो अगर आपका रिकॉर्ड सेव होता है सक्सेसफुली तो उसका भी आवाज़, इसमें बीप की आवाज़ आती है इस तरह से। ठीक है, दूसरा है एमएसजी बॉक्स। अब एमएसजी बॉक्स क्या होता है, इसमें देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें हम क्लिक करते हैं, ये देखिए तो हमारे पास ये एक मैसेज बॉक्स शो हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज का जो डायलॉग बॉक्स में ऊपर लिखा है सक्सेस, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का आइकन बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैसेज लिखा हुआ है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। दोस्तों, जब आप डेटा एंट्री करते हैं और जब कोई भी रिकॉर्ड सेव करते हैं तो आपके पास उस तरह का, जब आप सेव करते हैं तो ऐसा मैसेज आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह की फैसिलिटी और फीचर देना चाहते हैं तो आपको मैक्रो सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारे पास क्वेरी का। देखिए यहाँ पे हमने अपने पैनल में सब कुछ बनाया है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको हमने टेबल बनाना सिखाया है, क्वेरी बनाना सिखाया है, फॉर्म बनाना सिखाया है, रिपोर्ट बनाना सिखाया है, हमने सब कुछ सिखाया है आपको। बस उसी को यहाँ पे हम ओपन और क्लोज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेरी पहले से बनी हुई है, ये स्टूडेंट नाम की क्वेरी है। अगर हम इसमें ओपन क्वेरी में क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो क्वेरी है तो प्रिंट प्रीव्यू के फॉर्मेट में खुल रही है। ठीक है, ये क्वेरी है हमारी। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्लोज क्वेरी में क्लिक करते हैं तो ये क्वेरी हमारी बंद हो जाएगी। ये देखिए क्लोज क्वेरी में बंद हो गई। दूसरा हमारे पास रिपोर्ट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट हैं, इनमें से हम किस रिपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं तो जो रिपोर्ट की लिंक हम दिए होंगे अपने मैक्रो में वही रिपोर्ट ओपन होगा। ठीक है, देखिए कौन सा ओपन होता है, हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स नाम का जो रिपोर्ट है। देखिए हमारे पास 3 रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है। ठीक है, लेकिन हमने लिंकिंग सिर्फ एक की है, स्टूडेंट्स बस की, तो उसी बस का रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसको ओपन कराने के लिए दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्मेट में ओपन कराते हैं, नॉर्मल व्यू में कराते हैं कि डायलॉग बॉक्स में कराते हैं या प्रिंट प्रीव्यू में। अभी जब हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आप ऐसे क्लोज करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप टेबल ओपन टेबल में क्लिक करते हैं तो टेबल ओपन हो जाएगी, और क्लोज टेबल में करते हैं तो क्लोज हो जाएगी। ओपन फॉर्म में करते हैं तो ये देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से क्लोज फॉर्म में क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम आपको यहाँ बता दें, अगर आप क्लोज डेटाबेस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये डेटाबेस जो ये विंडो दिख रही है ये क्लोज हो जाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए डेटाबेस की विंडो क्लोज हो गई, ठीक है। तो हमको फिर से ओपन करना है, यहाँ से हमने एसएमएस नाम से ये ओपन किया है, ठीक है। इसको हम यहाँ इनेबल कर लेते हैं। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको ये पूरा डेटाबेस ही बंद करना है तो आपको क्विट कर देना है। क्विट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्विट हो जाएगा। जैसे आप अपना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप यूज नहीं करना चाहते, बंद करना चाहते हैं, तो क्विट में क्लिक कर दीजिए तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा बंद हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम अपना फिर से ओपन कर लेते हैं हमारा जो डेटाबेस था, क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्विट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग मैक्रो बनाया है। देखिए ये जो बीप का मैक्रो है, क्लोज डेटाबेस है, ठीक है, ये क्लोज डेटाबेस है। तो ये सभी के मैक्रो हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। और इन सभी को हमने क्या किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। एक चीज़ यहाँ पे हमने जो मैसेज बॉक्स के लिए दिया था, जैसे देखिए इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। अब देखिए इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया है। ये हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म 1 है। अगर हम इसमें कोई रिकॉर्ड सेव मान लीजिए एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ऐड, और यहाँ पे हम कोई नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने नाम लिखा शिवम सिंह, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम लिखा शिवम सिंह, यहाँ पे हम उनकी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं मेल। मोबाइल नंबर में हम कुछ ऐसे डेमो मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया मोबाइल नंबर। यहाँ पे हमने सिटी का नाम लिखा है, जैसे सीधी। जैसे मान लीजिए ये कोर्स हमारे यहाँ कर रहे हैं बीए, और बीए जो है तो हमारा 3 साल का है। फीस इसकी है 16,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए जैसे हम सेव में क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे हमने सेव में क्लिक किया तो वही मैसेज जो हमने यहाँ पे बनाया था एमएसजी बॉक्स का, ये मैसेज हमारा यहाँ पे शो हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि इससे हमको कंफर्म हो गया कि हमारा रिकॉर्ड जो है तो सक्सेसफुली सेव हो गया है। इसको हम करते हैं ओके, रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं सच में रिकॉर्ड सेव हुआ है, 16 नंबर में शिवम सिंह का है, तो यहाँ टेबल में ओपन करिए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये हमारा जो रिकॉर्ड आया है 16 नंबर का, तो यहाँ पे हमने जैसे इंटर किया इसको और रिफ्रेश किया तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इससे हमको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली सेव हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैक्रो क्रिएट कैसे करते हैं। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे यूजर को ये क्रिएट करना आता भी हो, लेकिन हम आपको फिर भी बताना चाहेंगे। अगर आपको भले ही आता है लेकिन आप फिर भी उसको देखिए एक बार, आपको कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। पहले हम इन सभी मैक्रो को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। और ये फॉर्म को भी हम डिलीट कर देते हैं जहाँ पे हमने मैक्रो लगाया है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है तो इसमें हमने कोई भी मैक्रो नहीं लगाया है। अब चलिए एक एक करके हम यहाँ पे मैक्रो लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो लगाने के लिए मैक्रो हम कैसे क्रिएट करते हैं, एमएस एक्सेस में क्रिएट टैब पर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्रो में आप क्लिक करिए। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको कोई साउंड निकालना है, जैसे हमने इधर पे लिखा बीप, ठीक है। जैसे आप बीप प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्शन में यहाँ पे आपको बीप लिखना है। आर्गूमेंट ये खाली आर्गूमेंट है, कोई आर्गूमेंट इसमें पास नहीं होगा, और इसको आपको सेव करना है। और सेव के नाम से आप ऐसा नाम दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये मैक्रो क्या काम करेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया, जैसे इसको बीप ही देते हैं, बीप, ठीक है। इसको कर देते हैं हम सेव, ठीक है। अब जैसे सेव करेंगे तो इधर देखिए बीप नाम का ये आ गया है, इसको हम करते हैं क्लोज। अब देखिए लेकिन अगर अभी आप इसको प्ले करेंगे ना तो ये देखिए
थोड़ी सी इसमें साउंड आ रहा है। अगर आप बनाते हैं और आपके सिस्टम में नहीं आता है तो आप साउंड की सेटिंग थोड़ी सी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के साउंड में थोड़ी सी गड़बड़ी हो, इसलिए तो साउंड की सेटिंग जब आप कर लेंगे तो वो आने लगेगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे साउंड ड्राइवर नहीं डला होता है, जिसके कारण वो बीप की आवाज़ नहीं आती है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैक्रो में फिर से गए। अब जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे बनाना है MSG बॉक्स का, मैसेज बॉक्स का, तो हमने लिखा MSG बॉक्स, टैब बटन प्रेस किए, एक्शन में हमने MSG बॉक्स डाला है। आर्गूमेंट में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो बॉटम साइड में दिख रहा है मैसेज, अब यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है कि आपको क्या देना है मैसेज में। जैसे हमने क्या दिया था, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, और इस तरह से आप फुल स्टॉप लगाइए। अब इसके बाद यहाँ आप क्या चाहते हैं, जब रिकॉर्ड सेव में क्लिक करें तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगर आनी है तो यहाँ पे आपको एस करना होगा। ठीक है, ये एस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। अभी हम इसको यस ही रखते हैं। अब यहाँ पे होता है टाइप। टाइप में क्या होता है कि आप किस तरह का ये मैसेज बॉक्स शो कराना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन का चाहिए कि वार्निंग का चाहिए, ठीक है, कि क्रिटिकल चाहिए, कैसा चाहिए। देखिए, अगर आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर ऐसा मैसेज बॉक्स आपको चाहिए जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, जैसे आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा है ना, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा है, तो इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्रिटिकल के लिए आप कर सकते हैं, जैसे क्रॉस का सिंबल आता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के स्थान पे क्रॉस का सिंबल आता है। यहाँ पे ये वार्निंग का मैसेज आता है, यहाँ पे ये 2 ठो वार्निंग दिया है, तो एक में क्वेश्चन मार्क आता है और एक में एक्सक्लामेशन का सिंबल आता है। ठीक है, देखिए हम इसको आप दोनों को चेक करके दिखा दें। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन में इसको सेव करते हैं। टाइटल में हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन, और इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ पे हम कर देते हैं MSG बॉक्स और इसको करते हैं सेव। ठीक है, इसको किए हम क्लोज। अगर हम इस MSG बॉक्स में भी क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास उसी प्रकार का जो डायलॉग बॉक्स था, मैसेज बॉक्स था, वो आ रहा है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन हमने लिखा था टाइटल में, तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ रहा है और यहाँ आई का सिंबल बना हुआ है, आई मीन्स इन्फॉर्मेशन। अगर इसको मान लीजिए कि आप थोड़ी सी चेंज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन टाइप के जो टाइप है इसके स्थान पे अगर आप इसको वार्निंग करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार की वार्निंग है, एक एक्सक्लामेशन की है और एक क्वेश्चन मार्क की है। अब अगर आप इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं वार्निंग। टाइटल में क्या लिख के आए, पहले इन्फॉर्मेशन आ रहा था, वार्निंग आना चाहिए। ठीक है, वार्निंग और इस तरह से एक्सक्लामेशन का सिंबल। इसको करते हैं हम सेव, इसको करते हैं क्लोज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अब ये वार्निंग का सिंबल है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैसेज हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि वार्निंग के रूप में रिकॉर्ड थोड़ी सक्सेसफुली सेव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका जो मैसेज होगा, अब इसके टाइप के हिसाब से इसका मैसेज भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देते हैं इनवैलिड डेटा, ये मैसेज में आए। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम करते हैं सेव, इसको करते हैं क्लोज। अब आप मैसेज में चेक, इसको डबल क्लिक करिए, देखिए अगर इस तरह की वार्निंग आ रही है इसका मतलब इनवैलिड डेटा का है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस MSG बॉक्स को और अगर चेंज करते हैं, एक दूसरा वार्निंग है क्वेश्चन मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए ये होता है कि जैसे जब कोई एरर आती है उस तरह से क्वेश्चन मार्क की ये क्या है ना, जब कंप्यूटर ये पूछना चाहता है कि आपने जो इंटर किया है ये क्या है। ठीक है, उसके लिए होता है ये वार्निंग का। और इसको अगर आप सेव करके देखें तो इसका भी रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क का है ना, इनवैलिड डेटा करके। ठीक, तो ये हो गया है। और तीसरा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए क्रिटिकल का। क्रिटिकल में क्या आता है, यहाँ पे हम टाइटल में देते हैं क्रिटिकल, और
यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ अ क्रिटिकल डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने मैसेज ये शो कराना है कि दिस इज अ क्रिटिकल डेटा, और इसको हम करते हैं सेव। अब इसको हम रन करते हैं, ये देखिए दिस इज अ क्रिटिकल डेटा। जहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना होता है, जो चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है उसको हम क्रिटिकल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको मैसेज बॉक्स के सभी कैटेगरी समझ में आ गए होंगे कि कितने कितने टाइप के यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स आप बना सकते हैं। क्रिटिकल है, वार्निंग है, और आपका इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं रखना चाहते तो आप इसको नन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नन करके इसको रन करेंगे तो इसके साथ में कोई भी सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारे पास आता है माइक्रो, वो माइक्रो हमारे पास, हालांकि माइक्रो में तो बहुत सारे माइक्रो हैं। आप जब इस एक्शन में क्लिक करेंगे ना तो इसके ढेर सारे माइक्रो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम सभी माइक्रो को आपको अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर सभी को कंप्लीट करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो मैक्सिमम यूज होते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, हम उन्हीं बस को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी आवश्यकता पड़ने पर हम सबको एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक बनाते हैं ओपन का, ओपन टेबल। ठीक है, ओपन टेबल का है। अब जैसे ओपन टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है और टेबल का नाम देना है कि कौन सी टेबल को आपको ओपन करना है। अब देख लीजिए कि हमारे डेटाबेस में भी 2 टेबल बनी हुई है, दोनों का नाम यहाँ पे दिख रहा है, एक है स्टूडेंट्स का, दूसरा है टेबल 1 का। तो जैसे हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको ये जो टेबल खोलना है तो किस व्यू में खोलना है, डेटा सीट व्यू में खोलना है कि डिजाइन व्यू में खोलना है कि प्रिंट प्रीव्यू में खोलना है कि पाइवोट टेबल में या पाइवोट चार्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि हमको इधर डेटा सीट व्यू में चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे जो डेटा का मोड है वो क्या चाहिए आपको, क्या जो टेबल खुले तो उसके डेटा को आप एडिट कर पाएँ या सिर्फ रीड ओनली में खोलना है। ठीक है, अगर आप एडिट में करेंगे तो आप जो टेबल खुलेगी उसमें से आप जो भी रिकॉर्ड है उसको एडिट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रीड ओनली करते हैं तो उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा मोड है, यहाँ एडिट है, हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और इस मैक्रो का नाम देते हैं ओपन टेबल, इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, ये हमारे पास है ओपन टेबल। अभी देखिए ओपन टेबल, ये हमारी टेबल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अगर डेटा अभी एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं राम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस मैक्रो का जो यहाँ पे डेटा मोड है, अगर हम इसको यहाँ पे रीड ओनली सेट करके और इसको सेव करते हैं और इसको क्लोज करके फिर इसको अगर हम रन करते हैं, देखिए तो जो टेबल खुली है तो अब आप इसको कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं कर सकती। ये देखिए हम लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन लिखा नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रीड ओनली मोड में खुला हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपका डेटा रीड ओनली में खुलना चाहिए कि एडिट मोड में खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और यहाँ पे जो और है एक तीसरा ऑप्शन भी है, क्या यहाँ पे ऐड का है। ऐड करने के लिए ये है कि आपका जो कर्सर है ना वो डायरेक्ट न्यू वाले रो में चला जाएगा, जो सबसे लास्ट में रो होता है ऐड रिकॉर्ड के लिए। इसको अगर आप ऐसे सेव करके और इसको रन करते हैं इस मैक्रो को ओपन टेबल में, तो अब देखिए आपका टेबल तो वही है, बस इसमें नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमने आपको सभी कुछ बता दिया है। ठीक है, इसको आप एडिट कर लीजिए और एडिट मोड में रख लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका हो गया दोस्तों ओपन टेबल का। अब देखिए अगर टेबल आप ओपन करते हैं तो हो सकता है क्लोज करने की भी आवश्यकता पड़े, तो आप एक क्लोज मैक्रो बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो क्लोज मैक्रो है हमारा, तो क्लोज मैक्रो सभी के लिए होता है। अब आप इसको इसमें बताना पड़ेगा कि क्या क्लोज करना है, टेबल क्लोज करना है कि फॉर्म क्लोज करना है कि रिपोर्ट क्लोज करना है, क्वेरी क्लोज करना है, क्या क्लोज करना है, कि
यही आपका माक्रो ही क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो चूँकि हमको अभी क्या क्लोज करना है, टेबल क्लोज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेबल और यहाँ पे अपने टेबल का नाम देंगे। कौन सी टेबल? जो टेबल हमारी खुलती है ओपन टेबल माक्रो में से। तो हमारी कौन सी टेबल सेलेक्ट है इसमें? स्टूडेंट नाम की टेबल है और यही टेबल को हम क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पे कुछ नहीं देना चाहते, सीधा प्रॉम्प्ट रहने देते हैं और इसको कर देते हैं हम सेव। और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लोज टेबल, ठीक है। इसको कर दिए हम सेव और इसको क्लोज। अब देखिए ओपन टेबल में अगर हम क्लिक करते हैं तो टेबल हमारी ओपन होती है। अगर क्लोज टेबल में क्लिक करते हैं तो क्लोज टेबल से हमारी टेबल क्लोज हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर है हमारा अगला माक्रो। अगला माक्रो है हमारा दोस्तों ओपन फॉर्म का, ठीक है। अब देखिए ओपन में यहाँ पे आपको ओपन और फॉर्म, ओपन फॉर्म में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म का नाम पूछेगा कि आप कौन से फॉर्म को ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों आपके डेटाबेस में जितने भी फॉर्म रहेंगे ना उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्म अभी ओपन करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ये फॉर्म 2 ओपन करना है, फॉर्म 1 नहीं करना है, फॉर्म 2 हमारा ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे फ़िल्टर नेम अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वेयर कंडीशन के लिए अगर आप देना चाहते हैं कि यह फॉर्म आपका किस कंडीशन में ओपन होना चाहिए। यहाँ पे जो डेटा मोड है, डेटा मोड में आप यहाँ पे फिर से वही ऐड मोड में खोलना चाहते हैं, एडिट रीड ओनली किस मोड में खोलना चाहते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ठीक है। और दूसरा है विंडो मोड। विंडो मोड में इसका मतलब है कि नॉर्मल में तो आपका नॉर्मल में खुलेगा, अगर आप डायलॉग बॉक्स के मोड में खोलना चाहते हैं तो डायलॉग बॉक्स में खुलेगा। देखिए पहले हम आपको नॉर्मल मोड में खोल के दिखाते हैं। पहले इस फॉर्म को, ओपन फॉर्म की माक्रो को हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं ओपन फॉर्म, इसको करते हैं सेव, ठीक है। अब देखिए ओपन फॉर्म में अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। हो सकता है आपको अभी डिस्प्ले ना हुआ हो अच्छे से, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है नॉर्मल मोड पे, ठीक। अगर हम यहाँ पे इस माक्रो को चेंज कर देते हैं, नॉर्मल से कर देते हैं डायलॉग में जैसे हम करेंगे इसको सेव करेंगे और इसको फिर हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज। अब ओपन फॉर्म करेंगे तो ये देखिए अब आपका फॉर्म एक डायलॉग बॉक्स के रूप में खुलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की भी ज़रूरत आपको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पड़ती है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको हर चीज़ जानना चाहिए कि किस में से क्या होता है, ठीक है। चलिए अब अगर इतना आप समझ गए होंगे, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हमारी वीडियो वैसे भी लंबी होती ही है, क्योंकि बेल मेंटेनेंस हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होना लाजमी है। लेकिन आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होगा। जहाँ भी डाउट होगा तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये ओपन फॉर्म का हो गया ना, तो जैसे आपने ओपन टेबल के लिए माक्रो क्रिएट किया था उसी तरह से आप क्लोज फॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। हमने यहाँ ओपन टेबल के लिए किया और क्लोज टेबल के लिए किया, यहाँ पे हमने ओपन फॉर्म के लिए किया है। अब इसी तरह से हम क्लोज फॉर्म के लिए भी कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सीधा क्लोज लिख देना है बस। क्लोज आप जैसे ही लिखेंगे तो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्लोज करना है। तो पहली बार में हमने टेबल क्लोज किया था, अब की बार हमको क्या क्लोज करना है, फॉर्म क्लोज करना है, ठीक है। फॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कौन सा फॉर्म है हमारा, 2 नंबर फॉर्म है। हम इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे यहाँ पे सेव और इसका नाम दे देंगे क्लोज फॉर्म, इसको करेंगे हम सेव, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा ओपन फॉर्म है, ओपन हो गया है, ठीक है। और ये हमारा ओपन फॉर्म है और यहाँ पे क्लोज फॉर्म में हम जब क्लिक करेंगे, देखिए एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अगर आपका फॉर्म डायलॉग मोड में है, ठीक है, तो ये क्लोज फॉर्म आपका काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक इसमें अलग से क्लोज का बटन दिया रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि क्लोज फॉर्म में क्लिक करने पर आपका फॉर्म क्लोज हो तो ओपन फॉर्म में ये जो विंडो मोड है, तो विंडो मोड में फिर आपको यहाँ से नॉर्मल सेट करना होगा दोस्तों। जब आप नॉर्मल सेट कर देंगे तब फिर आपका फॉर्म ओपन भी होने लगेगा। जैसे ये देखिए अब ओपन हो रहा है
अब क्लोज फॉर्म में क्लिक करने पर क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद फिर और बच रहे हैं, जैसे ओपन रिपोर्ट है, क्लोज रिपोर्ट है, क्विट है। ठीक है, तो 2-3 बचे हुए हैं, हम इनको जल्दी जल्दी बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लीजिए कि करना है ओपन रिपोर्ट। ठीक है, ओपन रिपोर्ट में टैप करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम पूछेगा कि क्या कौन सा रिपोर्ट है आपके पास। तो देखिए हमारे पास यहाँ 3 रिपोर्ट है। दोस्तों, अगर आपको रिपोर्ट बनाना नहीं आता है तो इसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल देना है, और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट 1 नाम से या स्टूडेंट को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रिपोर्ट है हमारा। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं यहाँ से सेव, क्या है, ओपन रिपोर्ट, और इसको हम एक नाम दे देते हैं ओपन रिपोर्ट। इसको कर देते हैं हम क्लोज यहाँ से। अब देखिए ओपन रिपोर्ट हम करते हैं, यहाँ देखिए ओपन रिपोर्ट है। ठीक है, ये ओपन रिपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब एक आपको मान लीजिए कि क्लोज रिपोर्ट का बनाना है, तो यहाँ से आप चले जाइए और फिर से आपको सिर्फ क्लोज लिख देना है बस। अब क्लोज में जाने के बाद क्या क्लोज करना है यहाँ आपको बताना पड़ेगा। अभी तक में हमने क्लोज के लिए क्या क्या बनाया है, टेबल क्लोज किया है, फॉर्म क्लोज किया है। अब हम रिपोर्ट क्लोज करेंगे, तो रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से रिपोर्ट का नाम कौन सा नाम है, स्टूडेंट्स का है, यहीं पे है, और इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज रिपोर्ट, और इसको हम कर देते हैं ओके, और इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने ओपन रिपोर्ट करना है और यहाँ पे हमने क्लोज रिपोर्ट में क्लिक करना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद फिर है दोस्तों हमारे पास अगला ओपन क्वेरी और क्लोज क्वेरी का। उसी तरह से है, अगर आपको ओपन क्वेरी और क्लोज क्वेरी चलाना नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा। अब इसके लिए हम बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट करेंगे। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपको क्लोज डेटाबेस करना है। ठीक है, ये जो पूरी विंडो ओपन है इसको अगर क्लोज करना है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लोज डेटाबेस। क्लोज और डी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। क्लोज डेटाबेस में सिर्फ इतना रहेगा, कोई आर्गूमेंट इसमें नहीं है। इसको आपको सेव करना है, हमने लिख दिया क्लोज डीबी, मतलब क्लोज डेटाबेस। ठीक है, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। और एक और हमारा है क्विट का, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्विट, और क्विट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या है कि जो भी ये विंडो ओपन है ये क्विट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्विट, और इसको कर दिए हम सेव। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक, अब देखिए अगर हमारा ये क्लोज डेटाबेस है, ये क्लोज डीबी, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा डेटाबेस क्लोज हो गया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हम क्विट करते हैं तो हमारी ये पूरी विंडो ही MS एक्सेस की विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको करके दिखाया भी था। ठीक, अब चलिए, अब आपको करना क्या है कि जैसे इन सभी माक्रो को आपको किसी फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको एक फॉर्म ले लेना है। यहाँ पे हमने ब्लैंक फॉर्म लिया है और इस ब्लैंक फॉर्म को आपको डिज़ाइन व्यू मोड पे ओपन कर लेना है, और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से एक एक करके और इनको आप पकड़ के रखते जाइए बस। ठीक है, ये देखिए आपको एक एक करके इनको पकड़ के रखते जाना है इस तरह से, और ये अपना काम करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास, और जिनको भी आप लेना चाहें उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए आप इनकी सेटिंग अच्छे से कर लीजिएगा, हम आपको अभी यहाँ सेटिंग करके नहीं बता रहे हैं। अब इसको आप सेव करिए, जैसे माक्रो यूज इस नाम से फॉर्म है हमारा, और इस फॉर्म को अब हम इस मोड में ओपन करते हैं। देखिए बीप में क्लिक करते हैं, ये बीप की आवाज़ आती है। MSG बॉक्स में क्लिक करते हैं, ये मैसेज बॉक्स शो होता है। क्लोज डेटाबेस करेंगे, क्लोज हो जाएगा। ओपन टेबल, देखिए यहाँ पे ये है ओपन टेबल में क्लिक किए तो ओपन हो गई टेबल हमारी। अगर हम क्लोज टेबल करते हैं
ये है क्लोज टेबल, टेबल हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमने आपको जो दिखा रहा है यह फॉर्म 1 में कि अगर हम किसी रिकॉर्ड को सेव में क्लिक करते हैं तो ये हमारा मैसेज आता है। अब चूँकि ये मैसेज हमारा क्या है MSG बॉक्स का, यहाँ पे दिस इज़ अ क्रिटिकल डेटा आ रहा है ना, इसका मैसेज पहले हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में हम जाते हैं और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे बीप की आवाज़ है और यहाँ पे जो टाइटल है तो टाइटल में हम इसको देते हैं, इसका टाइटल अपने को देना है। पहली बात तो जो टाइप है तो टाइप में हम इसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं और टाइटल में हमको देना है सक्सेस। यहाँ पे हमने सक्सेस दे देना है। ठीक है, इसको कर देना है सेव। ठीक, इसको कर देते हैं हम क्लोज। ठीक है, अब देखिए अब इसमें जब हम क्लिक करते हैं सेव में तो इस तरह का हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स या मैसेज बॉक्स शो होता है। ठीक, इसमें हम क्लोज कर देते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि इस बटन में क्लिक करने पर वो आता कैसे है, इसको कैसे सेट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और फॉर्म है स्टूडेंट फॉर्म नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ नहीं शो होगा। ठीक है, ये दोनों अलग है दोस्तों। ये फॉर्म 1 है जिसमें कि ये चीज़ है और स्टूडेंट फॉर्म है जिसमें कि हम क्लिक करते हैं। अगर फॉर्म 1 में सेव में क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये मैसेज बॉक्स आता है, लेकिन स्टूडेंट फॉर्म में जब क्लिक करते हैं तो कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं आता है। तो देखिए इसमें मैसेज बॉक्स हम सेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को पहले डिज़ाइन व्यू मोड पर ओपन कर लेंगे। जिस बटन में आपको सेट करना है उस बटन में आप क्लिक करिए। ऐसे हमने इसको क्लिक कर दिया है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट पे जाना है। प्रॉपर्टी सीट में आप जाइएगा और यहाँ पे आपको जाना है इवेंट में। इवेंट में जाने के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट है ना, ऑन क्लिक इवेंट के ये ड्रॉप डाउन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप माक्रो बनाए हैं उन सभी माक्रो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमने आपको यहाँ पे क्या सेट करना है, MSG बॉक्स। इस MSG बॉक्स में हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और इतना क्लिक करने के बाद हमारा सेट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सेव, यस। अब देखिए अब हमारा ये जो स्टूडेंट फॉर्म था, अब देखिए इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब ये मैसेज बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप डिलीट के लिए भी लगा सकते हैं, सभी के लिए आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि माक्रो क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। दोस्तों ये छोटे छोटे मॉड्यूल है, छोटे छोटे स्टेप हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो इसको आप मिस मत करिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अच्छे से समझे रहेंगे ना, तब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है जो भी अप्लाई करने के लिए, तो आप हमको ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि हम हर कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है और सभी को रिप्लाई करते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो देखते होंगे कि हमने सभी को रिप्लाई किया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों एक चीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और जब आप लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमारे मोटिवेशन को बरकरार बनाए रखने के लिए हमें भी सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।